as there is always a critique, whatever theories you see, whatever theories exist in the world, they exist, और there is a body of knowledge जो कि उन theories के अंदर ऐड होता है. कोई भी थ्योरीज आप ले आइए, आपकी साइंटिफिक थ्योरीज हैं, बड़े बड़े आपके साइंटिस्ट आए, सोशल साइंटिस्ट आए, आपके प्योर साइंसेस के लोग आए, आपके लाइफ साइंसेस के लोग आए, मैथमेटिशियंस आए जिन्होंने बड़ी फेमस थ्योरीज दी. लेकिन एवरी थ्योरी, अगर हर थ्योरी के डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट और फॉलोअर्स हमें नज़र आए, हमें उसके क्रिटिक भी नज़र आए. इसी तरह से मैंने आपके साथ जो कि बात करी हूँ डेमोग्राफी एंड पॉपुलेशन स्टडीज़ की थ्योरीज़ की, मैं आपके साथ बात कर रही हूँ. तो डिफरेंट मेथड्स की थ्योरी मैंने आपसे डिस्कस की. उसके ऊपर भी हमने देखा कि बहुत मानी जाने वाली थ्योरी, क्योंकि उन्होंने स्कार्सिटी ऑफ फूड पे बड़ी सिंपल सी बात की थी, उस पर भी क्रिटिक आए, लोगों ने उसके अंदर भी ऐसे पॉइंट्स निकाले कि एक तनकीदी निगाह से उस थ्योरी को देखा गया. इसी तरह से ज़ीरो पॉपुलेशन थ्योरी जो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, इसकी भी एक क्रिटिक है. इसकी सम ऑफ द लाउडेस्ट जो क्रिटिक्स हैं वो इस तरह से हैं कि डेविस, जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था, इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया था, क्रिटिक करने वाले कहते हैं ही वॉज when he was introducing the term zero population, wasn't he able to see the green revolution in agriculture? That time agriculture sector was booming, countries were making progress, so why he was talking about the static population जिसमें ना पैदाइश हो रही है और बर्थ रेट भी जो है वो डिक्लाइन की तरफ है. डेविस was making, as per the critique, making his doomsday prediction at international consortium of plant scientists began breeding higher yielding varieties of rice that would thrive in difficult growing condition. उसने एक क्रिटिक ने एक मिसाल दी, जो कि वो ग्रीन रेवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं. तो कहते हैं उस ज़माने में तो मिसाल के तौर पर प्लांट्स, उन्होंने राइस की फील्ड्स की बात की है. एक सर्टन राइस की फील्ड वही इतनी ज़्यादा तरक्की कर रही थी, तो वो क्यों बात कर रही हैं ज़ीरो पॉपुलेशन ग्रोथ की. Critique of Davis and the zero population growth, they also use the example of green revolution to assert that people far from being parasite on the planet are one of its greater resource. Critiques ये कहते हैं कि ज़ीरो पॉपुलेशन ग्रोथ पे बिलीव करने वाले, इसको मानने वाले इंसानों को पैरासाइट समझते हैं, जो कि ज़मीन को मे बी पैरासाइट्स की तरह खा जाएंगे, उसके रिसोर्स को खा जाएंगे. जबकि क्रिटिक करने वाले लोग कहते हैं इंसान तो बेहतरीन ग्रेटेस्ट रिसोर्स है इस ज़मीन का. पीपल क्रिएट एंड इनोवेट. इंसान बनी नौ इंसान, अल्लाह ताला ने उसको इतनी सलाहियत दी है. इसके ऊपर जो क्रिटिक करते हैं ज़ीरो पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर, कि वो क्रिएट कर सकता है, वो इनोवेट कर सकता है, वो अपने प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन की तरफ जा सकता है. इंसान टेक्नोलॉजीज़ को जो है वो डिज़ाइन कर सकता है और ऐसे सिस्टम को डिज़ाइन कर सकता है जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होती है, और जो कि ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होती नज़र भी आई, एक ख़ास तौर पे पिछली सदी से. इसके अलावा अदर क्रिटिक्स जो ऑफ ज़ीरो पॉपुलेशन है, वो दे बिलीव दैट लो बर्थ रेट आर बैड फॉर द इकोनॉमी. If fewer people are born each year, then the nation population gets progressively older on average. देखिए, ये तो एक सही बात है कि आपने एक मुतनासिब तनासब अगर एज ग्रुप्स के अंदर रखना है. आप ज़ीरो पॉपुलेशन जिसमें बर्थ रेट ही अगर नहीं हो रहा, बर्थ रेट इतना डिक्लाइन की तरफ चला गया, तो आपकी एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन ऑब्वियसली एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर ओल्ड एज की तरफ चली जाएगी. एवरी कंट्री हैज़ टू बी रन बाय फ्रेश ब्लड. एवरी कंट्री हैज़ टू बी यंग बाय द यंग ब्लड. चिल्ड्रन के बारे में कहा जाता है दे आर द एसेट्स ऑफ द नेशन, बिकॉज आप उनकी तरबियत करते हैं, दे ग्रो अप, एंड वंस दे ग्रो अप दे बिकम द यंग लॉर्ड, और वही यंग लॉर्ड जो है किसी कंट्री को लेकर चलता है. तो जब ज़ीरो पॉपुलेशन की तरफ इस तरह की चीज़ों की अगर हम जाएंगे, हाउ वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस यंग लॉर्ड हु आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द कंट्री, हु कैन uplift the social standards, economic standards, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करेंगे. सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल. तो एक आपका सोशल जो सिस्टम है वो आपका कोलैप्स कर जाएगा, एल्डरी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे ऐसी कंट्रीज़ के अंदर. Another criticism of the zero population growth is that countries with lower fertility rates actually do more damage to the environment. The two greatest producers of climate changing greenhouse gases are China and United States, who have lower fertility rate. एक ये भी क्रिटिक है कि अगर ये होगा तो आपकी अगर फर्टिलिटी रेट आपका कम होगा तो इन्वायरमेंट को भी आप डैमेज दे सकते हैं.
जैसा कि मिसाल के तौर पर कहा जाता है ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्लाइमेट चेंजिंग ग्रीन हाउसेज गैसेज, वो तो चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स में हो रहा है। More than 70 countries are now categorized as a low fertility with rate of 2 babies per woman or less. दुनिया की बहुत से कंट्रीज इसके ऊपर अब गामजन है, या तो ख़वातीन के यहाँ जो फर्टिलिटी है उसकी रेशो कम है, या सिर्फ 2 बच्चे हैं और उससे ज़्यादा बच्चे नहीं हो रहे। लेकिन इसके बावजूद हाई फर्टिलिटी, जैसा मैंने आपको बताया, देर इज़ अ वेरिएशन, देर इज़ अ ग्रेट वेरिएशन अमंग 200 प्लस कंट्रीज ऑफ दिस वर्ल्ड। साउथ एशियन रीजन हो गया, आपके अफ्रीकन रीजन्स हो गए, वहाँ पे आपको पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नज़र भी आएगी। और शायद हम भी इस बात पे इत्तेफाक कर जाएं कि हमें ज़ीरो पॉपुलेशन कहीं ना कहीं करने की ज़रूरत है, बिकॉज जैसा कि ज़ीरो पॉपुलेशन ग्रोथ पे क्रिटिक करने वाले कहते हैं ह्यूमन बींग्स आर पैरासाइट्स, वो तो इफ़ेक्टिव हो सकते हैं, वो इफ़ेक्टिव तब हो सकते हैं जब उनके पास तमाम फैसिलिटीज़, तमाम अवेलेबिलिटीज़, तमाम नेचुरल रिसोर्स की यूटिलाइजेशन वो कर सके। अदरवाइज मे बी ह्यूमन बींग पैरासाइट्स ही बन जाए और अपनी ही कंट्री के लिए डैमेजिंग हो जाएं जब बहुत बड़ी तादाद में हो जाएंगे और उस कंट्री की रिसोर्सेज उस पॉपुलेशन को केटर नहीं कर सकेगी।